गूंज एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन के बारे में आपको बताऊंगा। होता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, हम लोग इन तारीखों को आज तक रटते रहे हैं। चूंकि अब मेंस में प्रश्न पूछने का मिजाज थोड़ा बदल सा गया है, तो हम लोग भी अपने आप को थोड़ा सा बदल लेते हैं और पढ़ने का थोड़ा सा तरीका चेंज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलन 22 मई को यह मनाया गया। इसकी थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। जैव विविधता क्या है, ये हमेशा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैव विविधता जैविक और विविधता से उत्पन्न हुआ है। यह सभी प्रकार के जीवन को संदर्भित करता है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जैसे पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों। इसके अलावा यह उन समुदायों को भी संदर्भित करता है जो वे बनाते हैं और जिन आवासों में वे रहते हैं। ये जो वे शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ये मैं पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों इनके लिए प्रयोग कर रहा हूँ। तकनीकी प्रगति के बावजूद दुनिया में पूरा समुदाय हमारे स्वास्थ्य, पानी, भोजन, दवा, कपड़े, ईंधन इत्यादि के लिए पूरी तरह से स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है। देखिए, दुनिया में तकनीकी प्रगति हो रही है, और लेकिन हम किन चीज़ों को अपने जीवन के लिए उपयोगी मानते हैं? तो सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य, हम कैसा पानी पीते हैं, हम कैसा भोजन करते हैं, हम कैसा दवा लेते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, हम किस प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं। ये जो पूरी तरह से जो इन चीज़ों पर जो हमारी निर्भरता है, इन्हीं तकनीकी प्रगति के साथ भी यह चल रही है। ठीक है, और वही एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। 2020 का थीम आशा, एकजुटता और एक साथ काम करने या आने के महत्व पर केंद्रित है। देखिए, कहा जा रहा है कि 2020 का थीम आशा, एकजुटता और एक साथ काम करने या आने के महत्व पर केंद्रित है। लेकिन हुआ यह है कि कोरोना ने हम लोगों का ये जो सोच है इस बार पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। वर्ष 2020 रिफ्लेक्शन, अवसर और समाधान का वर्ष है। सिर्फ कहने भर के लिए रह गया है। 2020 अभी प्रकृति के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मनुष्य के लिए बहुत खराब है। जब हम कोविड-19 महामारी से उबरेंगे तो आने वाले समय में राष्ट्रों और समुदायों का निर्माण करना, बिल्ड बैक बेटर, हमारा कर्तव्य है। बात सही है। कोविड-19 का जैसा हम सोच रहे थे उससे ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन कोविड-19 ने कुछ अच्छे पहलू भी दिए हैं जो जैव विविधता और पर्यावरण के दृष्टिकोण के लिए काफ़ी अनुकूल रहे हैं। हमने पर्यावरण दिवस पर जब बनाया था वीडियो, तो उसमें भी मैंने चर्चा किया था। हुआ यह है कि जैसे ही मनुष्य अपने घरों में कैद हुए, प्रकृति को खुलने का अवसर मिल गया। पशु पक्षियों को मानव केंद्रों में आते हुए देखा गया। बहुत सारी डॉल्फिन और शार्क जो समुद्री किनारे को छोड़ गई थी, वो किनारों पर टहलती हुई नजर आई। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु जो कभी देखे नहीं गए थे, वो इन बीच में देखे गए हैं। तो यह जो कोविड-19 जो है, उसको हमें, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमें आपदा को अवसर में बदलना है, तो हम लोग उस सोच को भी बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे जीवन में जैव विविधता का काफ़ी महत्व है। हमें एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ और आर्थिक गतिविधियों के लिए हमें अवसर प्रदान कर सके।
जैव विविधता के कमी होने से प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा और तूफान आदि आने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। बात सही है। अ, जिस तरीके से हमारी जैव विविधता खराब हुई है, बर्बाद हुई है, तहस नहस हुई है, उससे बाढ़, सूखा और तूफान पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मनुष्य के लिए वो पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गया है। लाखों विशिष्ट जैविक की कई प्रजातियों के रूप में पृथ्वी पर जीवन उपस्थित है और हमारा जीवन प्रकृति का अनुपम उपहार है। अतः पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के जीव जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, महासागर, पठार, समुद्र, नदियाँ, इन सभी प्रकृति की देन का हमें संरक्षण करना चाहिए। देखिए, अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी, अमेरिका के जंगलों में आग लग गई थी, और ब्राज़ील के जंगलों में आग लग गई थी। इससे काफ़ी जैव विविधता नष्ट हुई है, जबकि जैव विविधता के बहुत सारे हॉट स्पॉट दुनिया में हैं और 4 तो भारत में ही हैं। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो जीव जंतु हैं, मिट्टी, हवा, पानी, महासागर, पठार, समुद्र, नदियाँ, हमें इन सब का संरक्षण करना चाहिए और मानव आबादी को इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि हम इन जीव जंतु के क्षेत्रों में ज़्यादा व्यवधान पैदा ना कर सकें। और अगर महासागर की हम बात करते हैं तो हमें वहाँ भी दूरी बनाकर रहना चाहिए। अगर हम पर्वतों की बात करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं, तो हमें उन पर्वतीय क्षेत्रों में जो नदी घाटियाँ हैं, उसमें जो मनुष्य घर बना लेता है, उन क्षेत्रों में घर बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व एवं विकास के लिए काम आती है। बात सही है। हमें अपने केदारनाथ की आपदा जो भारत में आई थी उसको भी नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य ने कहीं न कहीं प्रकृति में व्यवधान डाला तो केदारनाथ की आपदा आई। तो हमारा अस्तित्व तभी है जब हम अपनी प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा के चल सके। अब एक बार जैव विविधता संधि कब हुई थी, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि दिसंबर 1993 में प्रभावी हुई। पृथ्वी सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि जीव तथा पादप संसाधनों पर उन देशों का स्वामित्व होना चाहिए जहां वे विकसित होते हैं। बात एकदम सही है। हर प्रत्येक देश की अपनी एक परिस्थिति है और उस परिस्थिति के अनुसार वहाँ पर कोई जीव और पादप विकसित होता है। तो मेरा मानना है कि हॉट स्पॉट बनाकर हमें उन क्षेत्रों का संरक्षण करना चाहिए। जैव विविधता पर मैंने एक छोटी सी चर्चा आपके सामने पेश किया है कि जैव विविधता क्या है, इसे कैसे बचा के रखना चाहिए, इसमें हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। चूँकि क्वेश्चन पूछने का अब ट्रेंड बदल गया है एग्ज़ाम में, तो हमें अब पीटी और मेंस दोनों दृष्टिकोणों से चीज़ों को समझना होगा। आप इस वीडियो के में जो मैंने कई लाइनों का प्रयोग किया है, अगर वो आपके ध्यान में रहे तो आपके मेंस के बहुत सारे प्रश्न लिखने में ये काम आएंगे। इसका आप लाभ उठाते रहिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।